जब पूछ रहे थे तो वंदन किए कि यम प्रव्रजंतमनुपेतम पेतकृतं द्विपाजनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मै। दूसरे श्लोक में भगवान वेद व्यास और सरस्वती मैया को प्रणाम किए हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण और वेद व्यास और सरस्वती मैया को प्रणाम किए सूर्य महाराज। अब वो तीनों प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, ध्यान से अब देना भाई बहन। प्रथम प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था जी? मानव जो प्राणी मात्र है, मानव प्राणी मात्र, उनके लिए धर्म क्या है? यही था ना प्रथम प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मेरा अधिकार बनता है, मैं पूछ सकता हूँ भाई। अब यहाँ का तो हम आचार्य ही हैं, तो मेरा तो अधिकार है भाई कि मैं यहाँ पूछ सकता हूँ। और अभी तक बैठे बैठे पूछना हूँ, हो सके तो मैं खड़ा होकर भी किसी को भी खड़ा कराकर भी पूछ सकता हूँ। तो ध्यान रहे, अब भाई हम लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और आप लोग आनंद ले रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि महाराज कल तू बोला बड़ा मजा, बड़ा मजे। तो यहाँ मजा लूटे के आए, मजा लेना नहीं है, यहाँ आनंद पाने आए हैं, मजा लूटने नहीं आ रहे हैं यहाँ। तो आनंद लेने आए हैं। अपनी जो गति है उसको सुधारने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये मनोरंजन का विषय नहीं है जी भागवत। ये किसी मनोरंजन किया जाए तो भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। भागवत कथा हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, ये सब सिखाती है। तो सूत जी महाराज बताने जा रहे हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो बोले कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भगति रदोध्वज अहिरं तोक्यं परिहस्त यथात्मं समिपद्यते। भगवान के चरणों में प्रेम ही होना यही परम धर्म है। भगवान के चरणों में प्रीति होना यही परम धर्म बताया गया है। हमेशा भगवान के चरणों में भगवान पे आस्था होना चाहिए, यही परम धर्म बता रहे हैं। हाँ, लेकिन कामना रहित होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए। हम तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरती में, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति आवे, कामना कर रहे हैं हम लोग, तो भगवान कामना से नहीं, निष्काम भाव से होना चाहिए। एक यजमान के यहाँ बुलाए थे, मैं गया था वहाँ। महाराज आपका चाय नाश्ता हम लोग के यहाँ रहेगा करके अपने तरफ कोरबा में, तो बढ़िया नए बिल्डिंग बनवाए थे। और क्या वो नापतोल विभाग के, नापतोल विभाग के कोई अच्छे अधिकारी हैं वो, तो उनके यहाँ घर देखो, और तारीफ के काबिल भी है। घर भी बहुत सुंदर बनाया, मकान जो बनाया हुआ है बहुत सुंदर, महाराज की है। सब तरफ घुमाए मेरे को, मैं भी घूमते गया। ये बेडरूम है,
ये रूम है, ये रसोई है, ये किचन है। अब घूमने लगा। अब पूजन करवाने तो मैं ही गया था गृह प्रवेश का। अब महाराज इसको मैं बनवाया हूँ, एक पलंग को मैं बनवाया हूँ मैं। हाँ, और आरती में मेरे को भी हंसी आ गया वहाँ पे। आरती में गवा भी रहा था, ताना माना धाना और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और मैं विनोद भी किया उनको, तो भैया आप तो तन मान धन सबको तो अर्पण कर दिए। हाँ महाराज, ऐसा कहीं से पंडित जी कहा। मैं बोला तो आप ही तो भगवान के सामने बोल रहे हैं कि तन मान धन, ये जीवन सब कुछ अर्पण। हाँ महाराज जी, वैसे नहीं होता है, बड़ा दिक्कत है। तो ये क्या है, निष्कपट भाव नहीं है। और भगवान तो निर्मल भाव वाले को ही मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन से जो भगवान को भजते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं। और जो कामना करते हैं उनको, जिनकी बुद्धि में कपट रूपी कचरा भरे हैं, उनको भगवान नहीं मिलने वाला है। सीधा लिखते हैं, निर्मल मन जान तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कपट छल छिद्र को नहीं पसंद करते हैं, इसलिए निर्मल मन से होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं आप, निर्मल मन से। आप यहाँ बैठे हैं, निर्मल भाव से बैठिए, मस्त अपने कथा में आनंद लीजिए, भजनों में आनंद लीजिए, सुंदर ताली बजाइए। जो भजन को जा रहे हैं साथ ही साथ गुणानुवाद करते रहिए। विशेष करके भगवान के चरणों में प्रेम होना एक परम धर्म है। क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो भगवान को वादा करके आते हैं कि आपका स्मरण करूंगा, आपका पूजन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। यहाँ आते ही माया मोह में फंस जाते हैं। इसलिए परम धर्म इसीलिए बताया कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यही सर्वोत्तम है, सूत जी बता रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दूसरे प्रश्न क्या था कि मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो अनेक प्रकार के देवी देवता रहते हैं, यही था ना। अनेक प्रकार के देवी देवता रहते हैं, तो किसका पूजन करें? जैसे दुर्गा जी, कई लोग दुर्गा जी को बड़े मानते हैं कि दुर्गा जी से बड़े और कोई नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि राम जी से कोई बड़े नहीं है, कृष्ण से कोई बड़े नहीं है। तो कौन सबसे बड़े हैं और किसके भी पूजन करें? तो सुखदेव जी और वेद व्यास जी लिखते हैं, सूत जी सौनकादि ऋषि को बताते हैं कि यथार्थो मूलम निशैनाग्निं कलोभूतो। इतना सुंदर बोले कि जैसे ये पीपल का वृक्ष है, सामने में पीपल का या कोई भी वृक्ष ले लीजिए, जड़ में जल डाल दीजिए,
पत्ता अपने आप ही हरा भरा होगा ना जी। पत्ता में सीधा आप डालेंगे तो हरा भरा होगा, जड़ में डालना पड़ेगा ना। तो जैसे कोई भी वृक्ष ले रहे हैं तो जड़ में पानी डालना पड़ता है, तो वैसे ही आप जड़ में डालो। तो जड़ कौन है? आप किसको मानते हैं? अपने इष्ट, जैसे कृष्ण को मान रहे हैं, हाँ तो उन्हीं के रूप में दुर्गा जी को भी देखो, राम जी को देखो, हनुमान जी को देखो। अगर हनुमान जी को आप मान रहे हैं तो उन्हीं को रूप में सब देवी देवताओं को देखो, एक को माने। क्योंकि जिनको अपना इष्ट मान रहे हो उसी को जड़ बनाइए आप, और उन्हीं के रूप में सभी को मानिए। स्वरूप तो अनेकों है, अनेक रूप हैं, स्वरूप हैं, लेकिन परम तत्व तो नारायण है, नारायण से ही निकले हुए हैं हम सब। तो एक को मानिए आप, जिसको भी मानते हैं, अपने इष्ट जिनको भी मानते हैं उनके रूप में सबको देखिए। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को मानिए, इष्ट मान रहे हैं, हाँ, लेकिन अब उसमें तुलना मत करिए कि हनुमान जी बड़े हैं कि कृष्ण बड़े। बहुत दोष लगता है। दोष कभी भी एक दूसरे भगवान का, जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, तो उनको तुलना मत कीजिए कि भोलेनाथ हैं। लेकिन ये सब अपने एक दूसरे के पूरक हैं। माने हनुमान जी बूटी ले आए राम भगवान। कई लोग होते हैं ना अल्पज्ञ लोग, कहते हैं कि हनुमान जी तो राम जी का दूता लगता ऐसा है, राम जी का अक्सर है। अरे ऐसा नहीं है। गुणा अनुवाद किसके करते हैं? राम जी का कर रहे हैं ना। अब उन्हीं के काम करके उन्हीं का नाम लेके जा रहे हैं, तो ऐसा जो उन्हें भेद समझेगा वो नरकगामी बताया गया है। तो जिसको भी आप मान रहे हैं इष्ट, उन्हीं को मानिए और बाकी सब का स्वरूप देखिए। मानना तो सब तो है, हाँ, सब को माने, लेकिन इष्ट अपने एक को मानना चाहिए। जिसको मान रहे हैं उन्हीं के स्वरूप में सबको देखना चाहिए। दुर्गा जी में हनुमान जी वही है, राम जी वही है, कृष्ण वही है, भागवत वही है, रामचरितमानस सब वही है, शिव जी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधन कर लिए यानी आप मुक्ति पा लिए। एक को मानना है आपको, जिनको भी आप मानना है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। एक को मानिए आपको, जिनको भी, जिनके प्रति आपका आस्था है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कृष्ण को ही मानिए, राम को ही मानिए। आपको जिनको अच्छा लग रहा है, जो अपने घर में कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं, उनको मानिए। दूसरा प्रश्न का उत्तर दिए। तीसरा प्रश्न का उत्तर, भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लिए? तो भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लिए, इसका उत्तर दे रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के शब्दों में इसको थोड़ा देखा जाए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़ ही
नहीं होती है, या असुरों का, राक्षसों का जब दुष्कर्म बढ़ते चला जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं। सुंदर व्याख्यान किए। और चौथा प्रश्न क्या था उनका कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो पेन कापी निकाल लीजिए, आप लोग को कभी भी जानकारी तो रहे 24 अवतार है, आप लिख लीजिए। पेन कापी अगर पकड़े हुए हैं तो लिख लीजिए इनको। पहला अवतार है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पहला, अगर आप किसी को बोले कि आप लोग को तो कितना ना कितना भगवान है, अवतार कितना न कितना अवतार लेते रहते हैं, तो क्या उत्तर दीजिएगा। इसलिए लिख लीजिए या ध्यान रखिएगा। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान वाराह रूप में आए थे। वाराह रूप, बोले वाराह भगवान की जय हो। तीसरा अवतार है भगवान का नर और नारायण। नर और नारायण जो बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए हैं, नर नारायण भगवान। और चौथा में संत नारद जी भी नारायण के ही वंश हैं, नारद जी भी। और पांचवा में जो सांख्य शास्त्र के खगोल भूगोल जो होता है ना, उनके विशेषज्ञ, खगोल भूगोल के विशेषज्ञ और सांख्य शास्त्र के जानकार के रूप में आए भगवान कपिल देव जी महाराज। कितना हो गए? 5 भगवान कपिल देव जी ये सांख्य शास्त्र के ज्ञात करते हैं। और छठवें रूप में आए भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखिए, एक मिनट, आप शिक्षक गुरु तो अनेक बना सकते हैं, शिक्षक गुरु अनेक बनाइए, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। जिससे आप कर्ण मंत्र लिए हैं उनका केवल दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेक। तो दत्तात्रेय शिक्षा के रूप में 24 गुरु बनाए थे। कथा आएगी, इनका ये सब का कथा आएगी, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और 7वां रूप में यज्ञदेव भगवान आए। यज्ञदेव भगवान आए, बोले यज्ञदेव भगवान की जय। 8वें अवतार में आए ऋषभ देव जी महाराज, राजा के रूप में आए। और 9वें रूप में आए भगवान पृथु जी, जिन्होंने अनेकों अनेक यज्ञ किए। और 10वें रूप में आए मत्स्य, मछली के रूप में भी भगवान आए, मत्स्य अवतार। बोले मत्स्य अवतार भगवान की जो। और 11वें रूप में आए कच्छप अवतार में, कछुए के रूप धारण करके आए भगवान। तो भागवत में लिखा है, भागवत में जो 24 वर्णन है वो सब एक कथा आते जाएंगे। और 13वें रूप में आए भगवान धन्वंतरी। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और फिर आए 14वें रूप में मोहिनी, जो मोहिनी अवतार लिए भगवान। बोले मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। फिर 15वें रूप में आए नृसिंह भगवान, जिन्होंने हिरण्यकशिपुओं को उद्धार किया। और 16वें नंबर में आए भगवान वामन। बोले वामन भगवान की जय हो। और 17वें रूप में आए भगवान परशुराम। परशुराम तो आप जानते ही हैं, वो भी भगवान के ही अवतार में आते हैं गिनती। और
18वें रूप में आए भगवान वेद व्यास। 19वें रूप में आए भगवान श्री राम। अब इनका तो जानते हैं, दो रूप विशेष 24 अवतार हैं, लेकिन दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक कृष्ण अवतार और एक राम अवतार। 20वें रूप में कृष्ण जी आए और 21वें रूप में शेषावतार बलराम जी आए और 22वें अवतार में हरि नारायण भगवान आए और 23वें रूप में हंसावतार और 24वें अभी आए नहीं हैं। ये आपको कथा के माध्यम से मिलेगा, लेकिन जानकारी के हेतु जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। कल ही अवतार लेने वाले हैं भगवान, लेकिन जब कथा आएगी तो ये समझ में आएंगे। बोलिए 24 अवतारों भगवान की। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी महाराज आगे कथा श्रवण करा रहे हैं। अब 3 प्रश्न और बच गए हैं, 6 प्रश्न था। 3 प्रश्न प्रसंगों में मिलते जाएगा आपको, हाँ, लेकिन ध्यान रहेगा प्रश्न पूरा 3 प्रश्न तक तो आज उत्तर मिल गया हम सभी को, सूत जी महाराज बताए। अब 3 प्रश्न पूरा 7 दिन तक मिलने वाला है। अब सूत जी महाराज सुंदर 24 अवतारों का वर्णन कर रहे थे, चर्चा कर ही रहे थे विस्तार से। तब व्यास जी सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि व्यास जी बोलते हैं महाराज, सूत जी आचार्य जी, कि व्यास जी कौन है? व्यास जी बार बार बोल रहे हैं। मान के चलो मैं ही आपको सुखदेव जी की व्यास जी बोल रहा हूँ, तो फिर नहीं जाने रहोगे तो बड़े रहो आप व्यास जी हो रहे होंगे, कोई राजा होंगे, कोई मंत्री होंगे, तो वहाँ भी उनको मति भ्रमित होगी कि व्यास जी बोल रहे हैं, व्यास जी कौन है? तो कहने लगे कि अब व्यास जी के बारे में वर्णन करना तो उतना नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। बोले कि व्यास जी हैं कि इतने बड़े संत हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए जन्म लिए हैं और ये ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र में आते हैं और बता रहे हैं उनको कि महर्षि वेद व्यास जी जन्म लिए तो वो भी जन्म लेते ही जंगल तरफ चलने लगे। तब उनकी माता बोली कि बेटा तू चला जाएगा जंगल में तपस्या करने के लिए, तो मैं अकेली हो जाऊंगी बेटे, और यहाँ मेरा कौन देखभाल करेगी? तब वेद व्यास जी बोले कि मैया आप जब भी याद करोगे तो मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। और वैसे गए बद्रीनाथ और सम्यप्रास आश्रम में सुंदर कुटी बनाए और कुटी बनाकर वहाँ रहने लगे वेद व्यास जी। अब देखने लगे त्रिकालदर्शी वेद व्यास जी, तो संसारी लोग खाना पीना हंसना टीवी देखना यही में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के पापों का कर रहे हैं। वेद व्यास जी को मन में शांति नहीं हुई, तो पहले एक वेद था, वेद व्यास जी ने, व्यास का मतलब है कि एक शब्द को अनेकों शब्द में बदल दे, उन्हीं को व्यास कहा जाता है। तो वेद व्यास जी सोचे कि एक वेद था तो उसको 4 वेद में भाग किए। अब चार वेद हुआ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 18 वेद। अब 4वां वेद हुआ, तब भी वेद व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई कि वेद को कौन पढ़ेगा, इतना कठिन शब्द जटिल शब्द। वेद व्यास
सोचने लगे कि इसको तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो पंचम वेद क्या है जी? महाभारत को पंचम वेद माना गया है हमारे शास्त्रों में। महाभारत की रचना की है कि महाभारत को तो पढ़ लेंगे करके, पंचम वेद माना गया महाभारत को। फिर भी संतुष्टि नहीं हुए, तो ऐसे करते 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 लिखते लिखते अनेक पुराण लिख दे, ब्रह्मावैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, ऐसे करते करते 17 पुराण लिख डाले। 17 पुराण लिख डाले वेदव्यास जी, तब भी मन में संतुष्टि नहीं हुआ। एक दिन खाली बैठे थे, उनका दुख कम नहीं हुआ। इतना पुराण लिखने के बाद भी उनका दुख ज्यों का त्यों है। तभी नारद जी महाराज आए। अब नारद जी महाराज आए, वेदव्यास जी सुंदर आसन दिए बैठाए और बोलने लगे कि व्यास जी आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? वेदव्यास बोले कि नारद क्या करूं, मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। ये सांसारिक लोगों को केवल खाने पीने में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पापों में लगे हुए हैं, धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं और सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। तो वेदव्यास बोले तो इसके लिए क्या सोचे हो? मैं सोचा रहा था कि वेद को पढ़ेंगे लोग, समझ जाएंगे तो सही रास्ते में आ जाएंगे, इसलिए एक वेद का 4 वेद बनाए। अच्छा, तो वेद तो बहुत कठिन है, कोई नहीं पढ़ पाएंगे। तो पंचम वेद में महाभारत की रचना हुई। अब महाभारत को भी नहीं समझ पाए, तो ऐसे करते करते मैं 17 पुराण लिख डाला नारद जी। तो नारद जी बोले तो संतुष्टि हुई नहीं? तो नारद जी बोले सुनो ना भगवान, एक पुराण और लिख दो। बोले वेदव्यास गुस्सा आ गए, 17 पुराण लिख दिया नारद। इसको पढ़ने सुनने वाला कोई नहीं है। एक बेटा था मेरा सुखदेव, वो भी जन्म लेते ही जंगल चला गया और एक बुढ़ापावस्था में मेरा हंसी मजाक करने, मेरा उपहास करने के लिए आप आ गए। अब बुढ़ापा आ गए, वृद्धावस्था हो गए, तब बोले कि एक पुराण और लिख दीजिए भगवान। अब इतना पुराण लिख दिया तो नहीं, अब नहीं सकाएगा। तो सुनो, बोले तो जो बेटा गया है ना आपका, वो भी वापस आ जाएगा। अच्छा, और एक पुराण और लिखोगे तो जितने भी आपके मन में संताप है, कष्ट है प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए, वो सब मिट जाएगा। बोले ऐसा? तब तो फिर लिखूंगा मेरा पुत्र आ जाएगा। थोड़ा सा लोग दिए कि पुत्र आ जाएगा करके, और मानव मात्र का भी कल्याण होगा इसमें, और आपको जो भी संताप होगा है वो कष्ट निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, और मैं ऐसे पुराण थोड़े ना बोल रहा हूँ। बोले कि श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवमफलम् ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद्भागवत पुराण तिलकम, पुराण के तिलक, पुराणों के राजा लिखने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हैं, जब बेटा आ जाएगा, मानव मात्र के लिए कल्याण होगा, तब तो एक पुराण को मैं लिखूँगा। अब 4 मंत्र दिए नारद जी वेदव्यास जी को, केवल 4 मंत्र दिए। भागवत पहले 4 मंत्र, केवल 4 श्लोक था, केवल 4 श्लोक दिए उनको। और 4 श्लोक जब कान में पड़े वेदव्यास जी के, तो 4 श्लोक का व्याख्यान करते करते गणेश जी महाराज को बुलाए लिखने के लिए। गणेश जी महाराज लिखते गए, वेदव्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए, और 4 श्लोक का व्याख्यान करते करते 335 अध्याय, 12 स्कंद
और 18,000 श्लोक के रूप में श्रीमद् भागवत का प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की। सुंदर गणेश जी महाराज लिखते गए और 18,000 4 श्लोक में 18,000 श्लोक प्रणीत किए। अब श्री भागवत जी का पुराण का तो रचना हो गया। पुराण का रचना हो गया तो भाई पढ़ने सुनने वाला में ही तो होना चाहिए ना किसी चीज का। तो इसका अधिकारी के लिए अब क्या किया जाए, तो बहुत ढूंढे कि इसके अधिकारी कौन है करके। तब गए महाराज अपने आश्रम में अपने शिष्यों को बुलाए और ध्यान करके बैठे और बोले कि सुखदेव से बढ़ के इससे और अधिकारी कोई नहीं है। हाँ, तो सुखदेव तो घर वापस आना नहीं चाहते थे। अपने शिष्यों को बुलाए वेदव्यास जी और एक श्लोक रटा दिए। कौन सा श्लोक? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो